दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा अपना परिचय, नाम बसंत महतो, रहने वाला गोला प्रखंड, जिला रामगढ़, झारखंड से मैं आता हूं। जिस सिस्टम के बारे में मैं बताने जा रहा हूं, उस सिस्टम का नाम है आरसीएम बिजनेस। आज बात करेंगे आरसीएम क्या है, आरसीएम क्यों करना है। तो चलिए देखते हैं आरसीएम क्या है। आरसीएम एक बदलाव है जो गरीब से अमीर बनने का एक मौका है। तो इस बदलाव में आरसीएम के माध्यम से एक आरसीएम शायरी बोलना चाहता हूँ। बाप कमाए बेटा खाए, पोता रहे आबाद, आरसीएम जिंदाबाद। तो ये जिंदाबाद, पोता जिंदाबाद कैसे होगा, हम लोग को बदलाव कैसे आएगा ऐसा। तो चलिए देखते हैं आरसीएम के प्लान के माध्यम से। तो आरसीएम का प्लान क्या बोलता है कि बाज़ार में हम लोग एक इंसान है और ये इंसान अपने ज़रूरत के सामान के लिए कहीं ना कहीं काम करते हैं, और काम करते हैं तो पैसा मिलता है, और पैसा को कहीं ना कहीं खर्चा करते हैं। तो खर्चा कहाँ करते हैं? तो बाज़ार में। तो बाज़ार में आज दो तरह का दुकान है। एक ही बाज़ार में दो तरह का दुकान है। एक है आरसीएम का किराना दुकान और एक है बाज़ार का किराना दुकान। तो ये दोनों दुकान बाज़ार में है। तो पहले हम बात करेंगे कि बाज़ार का किराना दुकान का नियम क्या है, वो किस बाज़ार व्यवस्था से चलता है, कैसे कैसे लोगों के पास सामान आता है, इसको जानेंगे। बाज़ार का किराना दुकान का बाज़ार व्यवस्था। तो बाज़ार में पब्लिक कस्टमर होता है, और ये कस्टमर अपने ज़रूरत के सामान को खरीदने के लिए रिटेलर के पास, सामने वाले बगल वाले खुदरा बेचने वाले दुकानदार रिटेलर के पास जाता है। क्या वो अपने घर से बना के देता है? नहीं, वो लाता है अपने से बड़े दुकानदार होलसेलर से। होलसेलर भी नहीं बनाते हैं, वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, वो भी नहीं बनाते हैं। वो लाता है ट्रांसपोर्टर एजेंट से, वो भी नहीं बनाते हैं। वो लाते हैं कंपनी से। तो कंपनी और कस्टमर, ये दोनों के दूरी के वजह से, कंपनी और कस्टमर के दूरी के वजह से, कंपनी मान लीजिए 50 रुपया के लागत से सामान को बनाया। तो कंपनी बनाने के बाद क्या करता है? सेलिब्रिटी लोगों को पकड़ता है। खिलाड़ी हो गया, हीरोइन हो गया, उन लोग को पकड़ता है और करोड़ों रुपया दे के प्रचार कराता है। और प्रचार कराने के बाद ट्रांसपोर्टर कंपनी के पास आता है गाड़ी घोड़ा लेके, और अपना गाड़ी से लाद भर के और डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ पहुँचा देता है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम है होलसेलर को देना, होलसेलर का काम है रिटेलर को देना, और रिटेलर को काम है पूरे भारत के कस्टमर लोग को देना। अब मान लीजिए कंपनी 50 में सामान बनाया, और यही 50 रुपया का सामान यही लोग के बीच से जाते जाते कस्टमर के पास 100 रुपया में जाके पहुंचता है। अब कस्टमर के यहाँ कस्टमर के घर से 100 रुपया निकला, यानी कस्टमर के घर से 100 रुपया निकला, तो कंपनी के पास 50 रुपया गया, और 50 रुपया इन बीच वाले लोगों के पास चला गया। तो 50 रुपया चला गया, तो बीच वाला सब अमीर है, क्योंकि ये लोग 20% में आता है, और बेचने वाले 20% और ख़रीदने वाले कस्टमर लोग 80%। अब 80% लोग
20% के यहाँ खरीदारी करता रहेगा तो अमीर कौन बनेगा? बीच वाला। आज देखिए बीच वाला अमीर बना हुआ है, इसलिए बीच वाला आज अमीर है, अमीर रहेगा, अमीर भी और भी आगे रहेगा। लेकिन खरीदने वाला कभी भी अमीर नहीं बन सकता है। आज भी गरीब है, कल भी रहेगा और आगे भी गरीब ही रहेगा। यही है किराना दुकान बाजार व्यवस्था लोगों तक इसी माध्यम से पहुंचता है और यहाँ कंपनी और बीच वाले लोग ही अमीर बनेंगे और कस्टमर गरीब का गरीब ही रहेगा। यही है बाजार का व्यवस्था। लेकिन आरसीएम का व्यवस्था क्या बताता है? आरसीएम का व्यवस्था ये बताता है कि आरसीएम 1977 से कपड़े का व्यवसाय कर रही थी, पुराना बाजार की व्यवस्था से ही चला रहा था। और 2000 ईस्वी में ये एक अपना डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बनाया। अब डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बनाने के बाद बोला कि मेरा भी अपना कंपनी है और हम कंपनी सामान भी बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पहुँचा देंगे, यानी कस्टमर के यहाँ पहुँचा देंगे। तो कस्टमर लोग पहले भी 100 रुपया में सामान खरीदता था तो कंपनी के पास 50 जाता था और 50 बीच वाले में चला जाता था। लेकिन आज यहाँ क्या होगा? आरसीएम कंपनी कहता है कि हमारे यहाँ भी आप जो सामान वहाँ 100 में खरीद रहा था वही 100 रुपये का सामान हमारे यहाँ भी खरीदो। लेकिन यहाँ अंतर क्या होगा कि 100 का जो ही सामान हम खरीदेंगे कंपनी के पास पूरे का पूरे 100 रुपया चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये बीच वाला आदमी लोग को हटा देता है, ये डायरेक्ट हो जाता है कंपनी टू कस्टमर। इसलिए यहाँ 45% पैसा बच जा रहा है। अब कंपनी कहता है कि 100 रुपया तो चला गया। अब कंपनी कहता है कि पहले भी हम वही सामान 50 रुपया में बना रहे थे और यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में यहाँ भी हम 50 रुपया में वही सामान बनाते हैं, तो 100 में 50 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 50। अब 50 में कहता है 50 रुपया में 5% पैसा हम ट्रांसपोर्टिंग खर्चा ले लेंगे और 45% पैसा जो बच रहा है एक सिस्टम के माध्यम से हम कस्टमर लोग को बांट देंगे। जो जैसा खरीदारी करेगा उस अनुसार बंटवारा हो जाएगा। तो आप ही लोग बताइए कि यही 45% पैसा से ये बीच वाले लोग अमीर बनता जा रहा था, अमीर बनते जा रहे हैं, आज भी अमीर बनते जा रहे हैं। तो क्या ये 45% या कस्टमर के यहाँ आएगा, आते रहेगा तो क्या अमीर नहीं बनेगा? यहाँ भी बनेगा। यही है कंपनी का रूल, नियम, बाजार व्यवस्था। तो आप देखेंगे कि बाजार में क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है और आरसीएम में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये देखेंगे। तो आरसीएम में अगर हम सामान खरीदेंगे, आरसीएम के किराना दुकान से हम सामान खरीदेंगे तो 7 तरह का फ़ायदा होगा और बाज़ार के किराना दुकान से अगर हम सामान खरीदेंगे तो 7 तरह का नुकसान रहेगा। अब चलिए देखते हैं कैसे कैसे नुकसान और लाभ होता है। आरसीएम के बाज़ार से पहला, आरसीएम के बाज़ार से 100% शुद्ध सामान मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हो जाता है, इसलिए यहाँ डुप्लीकेट नहीं होता है। और बाज़ार का किराना दुकान से अगर हम सामान खरीदते हैं तो वहाँ ओरिजिनल 100% शुद्ध नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि ये बीच वाले लोग मिलावटी कर देते हैं, इसलिए वहाँ ओरिजिनल शुद्ध सामान नहीं मिलता है। दूसरा फ़ायदा, आरसीएम के किराना दुकान से अगर हम खरीदारी करेंगे
तो पक्का बिल मिलेगा। पक्का बिल देते हैं तो भारत के पास टैक्स जाता है और उस टैक्स से भारत का विकास होता है। लेकिन किराना दुकान से अगर हम सामान खरीदते हैं तो वहाँ टैक्स का चोरी होता है। हमारा टैक्स का पैसा इन बिचौलियों के पास रह जाता है और भारत विकसित देश कभी नहीं बनेगा। इसलिए यहाँ ओरिजिनल नहीं होता है और यहाँ पक्का बिल के साथ दिया जाता है, इसलिए यहाँ कोई भी सामान ओरिजिनल होता है। तीसरा है कि 10 से 20% MRP में छूट मिलेगा। बाजार के किराना दुकान में 10 से 20% क्या हर सामान में छूट मिलता है? नहीं। चौथा है 2% से 22% बोनस मिलता है, पैसा आता है, हर महीना पैसा आता है, हर महीना बोनस आता है। लेकिन क्या बाजार के किराना दुकान से हर महीना बोनस या पैसा आता है? और पांचवा हो गया, पूरे भारत में एक दाम में सामान मिलेगा। चाहे किसी भारत के कोई कोना में सामान खरीदारी कीजिए, एक दाम। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 रुपया दाम है तो पूरा भारत में 10 रुपया दाम रहेगा। लेकिन क्या बाजार के किराना दुकान में ऐसा नियम है? नहीं है। अच्छा, छठा है कि RCM में गारंटी मिलता है, 1 महीने का गारंटी मिलता है। अगर आप 5 साबुन लिए हैं तो अगर आपको पसंद नहीं लगा तो 4 साबुन आप 1 महीना के अंदर वापस कर सकते हैं, या तो दूसरा साबुन ले सकते हैं या तो पैसा ले सकते हैं। लेकिन बाज़ार में ऐसा नियम नहीं है। और सातवां फायदा है 6 महीना। RCM के किराना दुकान से 6 महीना अगर लगातार खरीदारी कर लिया तो 7वां महीना 6 महीना का जितना भी होगा आपको 12% से 16% तक आपको फ्री सामान दिया जाएगा। मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, सबको मिल रहा है, जो खरीद रहा है उसको मिल रहा है। लेकिन क्या बाज़ार के दुकान में, किराना दुकान में 6 महीना क्या 6 बछर भी या 6 साल भी खरीदेगा ना तो फूटी कौड़ी भी नहीं उसको फ्री सामान दिया जाएगा। यही है RCM और बाज़ार में अंतर। इसलिए मैं पहले भी एक शायरी बोला, RCM का शायरी, कि बाप कमाए बेटा खाए पोता रहे आबाद, RCM जिंदाबाद। तो इसलिए बोलते हैं दोस्तों कि अगर अपने बाल बच्चों पोता को अगर जिंदाबाद रखना चाहते हैं तो दुकान को बदलना होगा और इस दुकान में एक फ़ोटो देना होगा, एक आधार कार्ड देना होगा, एक बैंक खाता देना होगा, एक पैन कार्ड देना होगा, एक नॉमिनी का आधार देना होगा और मोबाइल नंबर देना होगा। ये इतना चीज़ दे देने से आपको कंपनी का राशन कार्ड नंबर मिल जाएगा और उस राशन कार्ड नंबर से 2000 का अपना घर का जो खर्चा है वो खर्चा का सामान खरीद लीजिए और ये 45% पैसा का आप कंपनी के साथ पार्टनर बन जाते हैं और यही पैसा आपको नाती पोता को जिंदाबाद करेगा। इसलिए इतना ही कह के मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ।